अगर आप सिर्फ एसएससी कैटेगरी की तैयारी करना चाहते हो तो एसएससी कैटेगरी का 1 साल का जो प्लान है उस पर 4 महीने बिल्कुल फ्री है, और इसी तरीके 2 साल का प्लान आप चूज करते हो तो इस पर भी 4 महीने बिल्कुल फ्री है। दैट इज अगर आप 12 महीने का प्लान चूज करते हैं तो आपको 16 महीने मिलेंगे, और अगर आप 24 महीने का प्लान चूज करते हैं तो आपको 28 महीने मिलेंगे। आप चाहे सीईटी ओरिएंटेड तैयारी के लिए एसएससी बैंक कॉम्बो चूज करें, या फिर आप एसएससी की तैयारी के लिए सिर्फ एसएससी का प्लान चूज करें, दोनों ही केसेस में मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको PMYT कोड लगाना है। जोन सा भी प्लान चूज करें एंड PMYT डिस्काउंट कोड लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट आप ले सकते हैं। बिना किसी देरी के आप चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच सिटी इंडियन नेवी कंडक्टेड कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज माटला अभियान। ऑप्शन है आपके चेन्नई, बैंगलोर, विशाखापट्टनम एंड कोलकाता। अटेम्प्ट करिएगा इसे। हाँ जी, करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ पे कंडक्ट कराई गई है? कोलकाता में कराई गई है। ये जो आपकी माटला अभियान एक्सरसाइज है, इसका नेम भी एक रिवर है वहाँ पर, माटला रिवर, जो कि सुंदरबंस के पास आपकी पड़ती है, उसके नेम पर इसका एक्सरसाइज का नेम पड़ा है। ठीक है, चलो मेनली एक्सरसाइज में यही पूछा जाता है कि आपकी किस किस कंट्री के संग हम इंडिया कंडक्ट करती है वो एक्सरसाइज, या फिर कहाँ पर कंडक्ट कराई गई है। यही 2 पॉइंट्स आपके मेनली पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रबल दोस्तिक मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। ऑप्शन हैं आपके कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। हाँ जी, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान। प्रबल दोस्तिक जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस है वो आपकी इंडिया और कजाकिस्तान करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कजाकिस्तान के संग आपकी कौन सी होती है, प्रबल दोस्तिक मिलिट्री एक्सरसाइज। कजाकिस्तान जब हम देख रहे हैं तो इसकी कैपिटल भी पता होनी चाहिए। इसकी कैपिटल आपकी रहती है नूर सुल्तान। ठीक है, ऐसे साथ के साथ आप कैपिटल्स वगैरह जब याद करते हुए चलोगे तो बाद में अलग से आपको कभी भी कैपिटल्स करेंसी के लिए नहीं याद करनी पड़ेंगी, साथ के साथ कवर करते चला करो तो सारी याद हो जाएंगी आपको। टेंगे इसकी करेंसी रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एविया इंद्रा मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड रशिया एंड इंडिया एंड नेपाल। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा इंडिया एंड रशिया। ठीक है, एविया इंदिरा जो होती है वो इंडिया और रशिया के बीच में होती है। यहाँ पर आप नेम से भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। ये जो आपका IND है ये रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, RA है ये रशिया को रिप्रेजेंट करता है। इंडिया और रशिया के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम रशियाज कवकस 2020 मिलिट्री एक्सरसाइज। ऑप्शन हैं आपके पाकिस्तान, चाइना, इंडिया एंड USA। हाँ जी, क्या होगा आंसर? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत ने विड्रॉल कर लिया है, भारत ने वापसी कर ली है कि हम यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको एक पॉइंट और क्या ध्यान रखना है, ये जो आपकी एक्सरसाइज है कव कस 2020 मिलिट्री एक्सरसाइज, इसको एक और नेम से जाना जाता है। कौन से नेम से जाना जाता है? कॉकसस। कॉकसस नेम से भी इसे जाना जाता है, और ये आपकी रशिया में कंडक्ट कराई गई। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। इंडिया ने इसमें विड्रॉल कर लिया है, इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, रशिया में कराई गई है और कॉकसस इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच सिटी वॉज होस्ट टू द इंडिया बांग्लादेश संप्रीति 9 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। अब यहाँ पर संप्रीति इन्होंने बता दिया है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। ये कहाँ पर कराई गई है? उमरोई, कोलकाता, विशाखापट्टनम या फिर कोची। हाँ जी, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उमरोई में इसे कंडक्ट कराया गया है। उमरोई कहाँ पर है? ये आपकी मेघालय में है। मेघालय में है, तो यहाँ पर इसे कंडक्ट कराया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन से भी एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कि संप्रीति किस किस के बीच में होती है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज आपकी कंडक्ट कराई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Nasim Al Bahar is a bilateral naval exercise between India and which other country? ऑप्शंस हैं आपके इंडोनेशिया, ईरान, ओमान एंड सऊदी अरेबिया। हाँ जी, क्या होगा यहाँ पर आंसर? काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है ये वाला जो एक्सरसाइज है आपकी, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा ओमान।
ओमान और इंडिया के बीच में होती है आपकी नसीम अल बहर, ठीक है। अब साथ के साथ हम ओमान की कैपिटल और करेंसी भी देख लेते हैं। ओमान की कैपिटल आपकी मस्कट रहती है और करेंसी यहाँ पर रहती है रियाल। ऐसे साथ के साथ आप जब करेंसी कैपिटल याद करते हो चलते हो तो अलग से आपको कभी याद नहीं करनी पड़ेगी, साथ के साथ कवर करते हो चला करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका IBSAMAR ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया ब्राजील एंड विच अदर कंट्री। ऑप्शन है आपके नॉर्थ कोरिया, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर एंड साउथ अफ्रीका। हाँ जी, क्या होगा यहाँ पर आंसर? यहाँ पर आंसर होगा आपका साउथ अफ्रीका। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि ट्राइलेटरल, ट्राई का मतलब तीन देशों के बीच में कराई जाती है। कौन कौन से तीन देश हैं? आई से यहाँ पर हो गया आपका इंडिया, बी से हो गया ब्राज़ील और एस ए से हो गया आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका, इंडिया और ब्राज़ील के बीच में ये आपकी कंडक्ट कराई जाती है। अब एक बार देख लेते हैं साउथ अफ्रीका की कैपिटल्स। यहाँ पर साउथ अफ्रीका की तीन कैपिटल्स हैं। एक तो है प्रिटोरिया, दूसरी है ब्लोएमफोंटेन एंड देन तीसरी है केप टाउन, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लामित्या मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। यहाँ पर ऑप्शन हैं आपके USA, सेशल्स, ओमान एंड साउथ कोरिया। हाँ जी, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेशल्स। सेशल्स और इंडिया के बीच में कराई जाती है लामित्या एक्सरसाइज। चलिए, अब सेशल्स की कैपिटल क्या है? विक्टोरिया यहाँ की कैपिटल है, विक्टोरिया यहाँ की कैपिटल है और रुपी यहाँ की करेंसी है। यहाँ पर एक हाल ही में नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, वेवल राम कलावन यहाँ के नए प्रेसिडेंट बने हैं, तो वो भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है, सेशल्स की बात आई थी है तब, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री स्टार्टेड खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज विद इंडिया। खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया के संग किसने स्टार्ट करी है? ऑप्शन हैं आपके कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में, इन कंट्रीज़ में। बताइएगा ज़रा। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। ए नहीं होगा, बी होगा किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के संग होती है आपकी इंडिया की खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका। इक्विवेलेंट मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। ऑप्शन आर म्यांमार, थाईलैंड, मालदीव्स एंड सिंगापुर। क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर? हाँ जी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव्स। इक्विवेलेंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो आपकी इंडिया और मालदीव्स के बीच में कराई जाती है। और जब मालदीव्स की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कैपिटल इसकी हो जाएगी आपकी माले एंड करेंसी हो जाएगी यहाँ पर रुपया, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको नोट करते हुए चलने हैं। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड। काफ़ी बार क्लासेस में काफ़ी क्वेरीज आती हैं कि आपके अलग से करंट अफेयर्स प्रिपेयर कराए जाएं टॉपिक वाइज, तो उसी के चलते आपके लिए वीडियो लाई गई है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट MCQs ऑफ अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अवार्ड्स एंड ऑनर्स ऐसी कैटेगरी है जहाँ से अगर करंट अफेयर्स आपका पूछा जाता है तो वहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो आपके लिए, पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो PMYT जैसे ही आप ये अप्लाई करते हैं इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। सबसे पहले तो नोटबुक ले आइए, पेन ले आइए, साथ के साथ पॉइंट्स आपको नोट करते हुए चलने हैं। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। उसके बाद जितना आपका स्कोर रहता है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा सा आपको टाइम दूंगी। चलिए, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। विच प्रोग्राम हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द नोबेल पीस प्राइज 2020। किस कार्यक्रम को नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन से आपके शेयर द मील, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, सेव द चिल्ड्रन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। हाँ जी, क्या है करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। जितने भी क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सारे ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में अलग से, और एग्जाम में जाने से पहले इनको तो एक बार जरूर रिवाइज करके आप जाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज में हंगर से फाइट करने के लिए इन्होंने इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए थे, इसके चलते इनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who among the following has won the
इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज फॉर हिज वर्क टू स्टॉप साइबर बुलिंग ऑफ टीन्स। ऑप्शन है आपके ग्रेटा थनबर्ग, सादत रहमान, अंजार मुस्तीन अली या फिर के महेश्वता। हाँ जी, क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सदत रहमान। ठीक है, इनको मिला है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज। किस वजह से मिला है? इन्होंने एक ऐप बनाई है, साइबर टीन ऐप। ठीक है, इसमें जो टीन्स की साइबर बुलिंग होती है उसको रोकने के लिए इन्होंने स्टेप्स उठाए हैं, इसके चलते इनको इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। हु हैज़ वन द एमिट लेही अवार्ड फॉर 2020? 2020 के लिए एमिट लेही पुरस्कार किसने जीता है? अंजर मुस्तीन अली, के महेश्वेता, सतीश मिश्रा या फिर दिनेश कात्रे। हाँ जी, क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दिनेश कात्रे। इन्होंने जीता है आपका एमिट लेही अवार्ड 2020 के लिए। और ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि दिनेश कात्रे बन गए हैं पहले इंडियन जिन्होंने कि ये वाला अवार्ड जीता है। फर्स्ट इंडियन टू विन दिस अवार्ड इज दिनेश कत्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which country's battalion has won the annual United Nations Interim Force in Lebanon UNIFIL Environment Award for 2020? ऑप्शन है आपके पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश एंड इंडिया। हाँ जी, किस देश की बटालियन ने 2020 के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र लेबनान अंतरिम बल पर्यावरण पुरस्कार जीता है? किसने जीता है भाई? ये जीता है आपका भारत ने। इंडिया आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला अवार्ड किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज़ वन द नोबेल प्राइज 2020 इन इकोनॉमिक्स फॉर इम्प्रूवमेंट्स टू ऑक्शन थ्योरी? ऑप्शन है आपके पॉल आर मिलग्रोम, रॉबर्ट बी विल्सन, बोथ ए एंड बी, इमैनुअल चारपेयर। हाँ जी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी, यानी कि पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन, इन दोनों को ही नोबेल प्राइज 2020 मिला है इकोनॉमिक्स की फील्ड में। जितने भी आपके नोबेल प्राइज हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो गया, मेडिसिन का हो गया, पीस प्राइज हो गया, जितने भी आपके नोबेल प्राइजेस हैं, ये सारे तो आपको देखते ही जाने हैं। यहाँ से बहुत चांसेस होते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएं। ठीक है, सबको देख के जाना है किसको किसने जीता है और किस वजह से जीता है। जैसे कि यहाँ पर हो सकता है आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके ये पूछ ले कि पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन, इनको प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज मिला है, किस फील्ड में मिला है? तब आपका आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक्स की फील्ड में मिला है। या फिर वो ऐसे पूछ सकता है कि इकोनॉमिक्स की फील्ड में मिला है लेकिन किस पर्पस के लिए मिला है? तो इम्प्रूवमेंट्स टू ऑक्शन थ्योरी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको पर्पस भी देख के जाना है और फील्ड भी देख के जानी है, किस फील्ड में किसको प्राइज मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर गांधी अवार्ड ऑफ महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन? महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन के गांधी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन है आपके नरेंद्र मोदी, संजय सिंह, एम वेंकैया नायडू या फिर उदित सिंघल। हाँ जी, क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर संजय सिंह। संजय सिंह को मिला है गांधी अवार्ड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आप पार्टी के मेंबर हैं, इनको दिया गया है आपका गांधी अवार्ड। ठीक है, साथ ही यहाँ पर जो उदित सिंघल, ये जो नेम दिख रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इनको नामित किया गया है यूएन की जो आपकी लिस्ट होती है 2020 की लिस्ट ऑफ यंग लीडर्स, उसमें इनका नाम इंक्लूडेड है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यूएन्स 2020 लिस्ट ऑफ यंग लीडर्स। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है, उदित सिंघल का उसमें नेम इंक्लूड किया गया है। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द पर्सन हु हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस डायना अवार्ड 2020 फॉर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। ऑप्शन हैं आपके संजीता चानू, प्रिया ठकराल, रिधिमा पांडे या फिर इजरा हिरसी। हाँ जी, क्या होगा?
यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा प्रिया ठकराल। ठीक है, प्रिया ठकराल को दिया गया है आपका डायना अवार्ड 2020। किस वजह से दिया गया है? पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, इस वजह से इनको दिया गया है। ये मात्र 13 साल की हैं, दिल्ली की रहने वाली हैं। प्रिया ठकराल को ये वाला प्राइस दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who has been honored with Asia Game Changer Award 2020 for feeding millions in India amid COVID crisis? ऑप्शन से आपके आदित्य पुरी, शिव सहाय सिंह, नितिन सेठी या फिर विकास खन्ना। हाँ जी, क्या होगा यहाँ पर आंसर? यहाँ पर देखो ऑप्शंस काफ़ी इजी हैं, थोड़ा सा आप अगर आप लॉजिक वाइज भी देखोगे तो ऑप्शंस तक पहुँच सकते हो, करेक्ट आंसर तक पहुँच सकते हो। एशिया गेम चेंजर अवार्ड, रीज़न इन्होंने क्या मेंशन किया है, किस वजह से दिया गया है? फॉर फीडिंग मिलियंस इन इंडिया, काफ़ी लोगों को खाना खिलाने की वजह से कोविड के क्राइसिस में ये अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो, विकास खन्ना, क्योंकि ये एक शेफ हैं। ठीक है, तो इनको ये वाला अवार्ड दिया गया है एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए। अब विकास खन्ना की बात आई है तो विकास खन्ना से हमें याद आ जाना चाहिए, इनकी एक नई बुक आपकी आएगी। इनकी बुक का नेम क्या होगा? किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। आई होप आप सब कुछ नोट करते हुए चल रहे हैं साथ में। ये सारा कुछ आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जा सकता है। जब भी आप क्वेश्चंस कवर करते हो करंट अफेयर्स के साथ में, ऐसे कवर करते हुए चला करो बाकी चीज़ों को भी, कि ऑप्शंस में अगर आपको कुछ दिख रहा है कि इंपॉर्टेंट हुआ था तो उनको अलग से नोट करते हुए चलो, और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो सारे के सारे आप हाथ के हाथ नोट करते चला करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेम द अमेरिकन पोइट हु हैज़ वन द 2020 नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। 2020 नोबेल प्राइज लिटरेचर की फील्ड में किसे दिया गया है? नसरीन सोतादे, ब्रायन स्टीवेंसन, लोटी कनिंगम ब्रेन या फिर लुइस ग्लूप। हाँ जी, क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इनको दिया गया है, लुइस ग्लूक को दिया गया है आपका नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2020 के लिए। हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चंस कवर करे हैं नोबेल प्राइज के, बाकी जितने क्वेश्चंस बचे हैं वो भी आपको कवर करके चलने हैं, देख के जाना है किस किसने प्राइज जीता है और किस वजह से जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम द इंडियन विलेज स्कूल टीचर हु हैज़ वन द $1 million ग्लोबल टीचर प्राइज 2020। ग्लोबल टीचर प्राइज किसने जीता है? ऑप्शन हैं आपके रंजीत सिंह डिसले, सुशांत कर, सादत रहमान या फिर दिनेश कत्रे। हाँ जी, क्या होगा? यहाँ पर देखिए आप ऑप्शंस एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रंजीत सिंह डिसले, इन्होंने जीता है आपका ग्लोबल टीचर प्राइज 2020। ऑप्शंस एलिमिनेट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अभी अभी हमने पीछे देखा था कि सादत रहमान जो है इनको आपका इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज दिया गया और दिनेश कत्रे इनको एमी लेट अवार्ड दिया गया है। तो जब इनको ये दोनों मिले हैं तो बचे आपके यहाँ पर ये 2 ऑप्शंस, इसमें से भी आप एलिमिनेट करके देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ के रहने वाले हैं ये? महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड। बाकी करंट अफेयर्स की कभी भी चिंता नहीं करनी है, करंट अफेयर्स का किसी भी सब्जेक्ट की आपको चिंता नहीं करनी है। बेस्ट प्रिपरेशन के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपका अनअकैडमी प्लस। वहाँ पर सारे ही एजुकेटर्स आपको बहुत अच्छे से तैयारी कराते हैं, कुछ भी आपका छूटता नहीं है। बैठिए आपका हर कैटेगरी पर अप्लाई होता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तब भी अप्लाई होगा, रेलवेज हो गया, यूजीसी नेट हो गया, स्टेट पीएससी एग्जाम्स हो गए, आईआईटी जेई नीट, कोई सब भी एग्जाम हो गया, सब में आपका एप्लीकेबल रहता है। बेस्ट प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी प्लस, अभी सब्सक्रिप्शन ले लो अगर लेना चाहते हो। 25 से आपका प्राइस हाइक हो जाएगा। इसमें आपका पूरी तैयारी अच्छे से कराई जाती है, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, क्विजेस, डाउट सेशंस, क्लास रिकॉर्डिंग सब कुछ अवेलेबल रहता है। पीएमवाईटी नोट कर लेना, इसी से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। टॉप 10 एमसीक्यूज अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आपका करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है जीएस में, वहाँ पर आपके अपॉइंटमेंट्स ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपको एक ना एक ज़रूर देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन आपका बहुत मुश्किल है छूटना, तो अपॉइंटमेंट्स आपको करके जाने हैं। तो उसमें से जो टॉप 10 एमसीक्यूज है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। बिना किसी देरी के वीडियो में आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए कि आपका 25 जनवरी से प्राइस हाइक होने जा रहा है अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन प्राइस का। तो उससे पहले ही आप अच्छे से अपनी तैयारी करने के लिए अनअकैडमी प्लस का
सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्काउंट कोड ध्यान रखना है PMYT। जैसे ही आप PMYT अप्लाई करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बने हैं? सबसे पहले तो आप अपनी नोटबुक अपने साथ लेके बैठिएगा, क्वेश्चंस को साथ में करिएगा, मैं आपको टाइम दूंगी, अटेम्प्ट करिएगा। जितना भी आपका स्कोर आता है बाद में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितना स्कोर रहा, आपको पता चलेगा आपकी किस टाइप से तैयारी चल रही है यहाँ पर करंट अफेयर्स की। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर आपके संजय कोठारी, दीपांकर दत्ता, BP कटके, यशवर्धन कुमार सिन्हा। हाँ जी, क्या होगा आंसर? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यशवर्धन के सिन्हा। इनको अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, अब यहाँ पर जो ऊपर मुझे नेम दिखाई दे रहा है संजय कोठारी, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बने हैं CVC, चीफ विजिलेंस कमिश्नर ये बने हैं। तो आपको दोनों ही ध्यान रखने हैं, CIC कौन है? यशवर्धन के सिन्हा है, और CVC कौन है? संजय कोठारी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बिकम द न्यूजीलैंड्स फर्स्ट एवर इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर। जब भी फर्स्ट वर्ड कभी ऐड हो जाता है आपके क्वेश्चन में तो वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। ठीक है, यहाँ पर तो इंडियन ओरिजिन भी ऐड हो गया तो आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस आपके हैं यहाँ पे, यशवर्धन के सिन्हा, प्रियंका राधाकृष्णन, सतीश मिश्रा एंड अंसार मुस्तिन अली। हाँ जी, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा प्रियंका राधा कृष्णन। ये बन गई है न्यूजीलैंड की फर्स्ट एवर इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर। ये आपको ध्यान रखना है। यशवर्धन के सिन्हा हमने अभी पीछे पढ़ा था, आपके CIC बने थे। ठीक है, साथ ही ऑप्शन नंबर डी जो हमें दिख रहा है यहाँ पर, अंसार मुस्तिन अली, इन्होंने स्पेशल प्राइज जीता है, ग्लोबल आर्ट कंपटीशन हुआ था उसमें स्पेशल प्राइज जीता है, तो ये भी नाम आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश के ये रहने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। who has been appointed as the MD and CEO of the India Post Payments Bank? ऑप्शन है आपके पतंजलि झा, J वेंकटरमू, प्रदीप कुमार जोशी एंड चरणजीत अत्रा। हाँ जी, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, J वेंकटरमू को बनाया गया है MD और CEO ऑफ पोस्ट इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। तो इनका नेम आपको ध्यान रखना है। साथ ही प्रदीप कुमार जोशी, ये कौन है? ये आपके UPSC के चेयरमैन हैं, चेयरमैन ऑफ UPSC। तो इनका नेम भी आपको ध्यान रखना है। चरणजीत अत्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये कौन है? ये आपके हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CFO ऑफ SBI। ठीक है, तो इनका नेम भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who has been appointed as the new chairman of Telecom Regulatory Authority of India, that is TRAI। TRAI के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? PD वघेला, रजत सूद, AK दीक्षित, सीमांचला दास। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा PD वघेला। ये बन गए हैं नए चेयरमैन TRAI के। ठीक है, और ये जो है आपका, इसके हेडक्वार्टर कहाँ मिलते हैं? इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे न्यू दिल्ली में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। Who has been appointed as the next permanent representative of India to the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, that is UNESCO? ऑप्शन है आपके, विशाल V शर्मा, शेखर कपूर, चरणजीत अत्रा एंड MA गणपति। हाँ जी, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, विशाल V शर्मा। ये बन गए हैं नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनेस्को। अब यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं। सबसे पहले तो यूनेस्को जो है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, कभी भी पूछ सकता है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में ये भी पता होना चाहिए कि इसके हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ मिलते हैं। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे पेरिस में, फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे। और इसके हेड कौन है? हेड है आपके यहाँ पर ऑड्रे अजूले। ठीक है, और नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव बन गए हैं इंडिया की तरफ से विशाल V शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दैट इज CEO ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, CBFC। ऑप्शन है आपके, आभास झा, रविंद्र भाकर, अनिल दवे और AK सीकरी।
हाँ जी, क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर रविंद्र भाकर। ये बन गए हैं न्यू सीईओ ऑफ सीबीएफसी, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Who has been appointed as the new president of New Development Bank? ऑप्शन है आपके रफेल ग्रोसी, एचएम स्टेनर, मार्कोस प्रादो त्रेज्यो या फिर हेनरीटा एच फोर। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्कोस प्रादो त्रिज्यो। ये बन गए हैं आपके न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एनडीबी। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एडीबी हो गया, एनडीबी हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनके अगर प्रेसिडेंट वगैरह नए इलेक्ट किए जाते हैं तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट बन गए हैं एनडीपी के कौन? मार्कोस प्रादो त्रिज्यो। इनका नेम आपको ध्यान रखना है, ब्राज़ील के हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, दैट इज CBIC? ऑप्शन है आपके नृपेंद्र मिश्रा, एम अजीत कुमार, अनिल खन्ना और वसुदेव मोही। हाँ जी, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा एम अजीत कुमार। ये बन गए हैं आपके चेयरमैन किसके? सीबीआईसी के। सीबीआईसी को ही पहले हम जानते थे किस नाम से? सीबीईसी के नाम से पहले हम इसे जानते थे। सीबीईसी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। अब मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे, ये तो हमने सीबीआईसी के चेयरमैन देख लिए, सीबीडीटी भी होता है, सीबीडीटी, इसके चेयरमैन कौन रहेंगे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर, इसके चेयरमैन कौन रहेंगे। ठीक है, एम अजीत कुमार आपके हो गए सीबीआईसी के, और सीबीडीटी के चेयरमैन कौन होंगे ये आप बताएंगे। साथ ही एक चीज़ और देखना, वसुदेव मोही, इनको सरस्वती सम्मान भी दिया गया है। ठीक है, चेकबुक के लिए इनको सरस्वती सम्मान भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस? ग्रीस की फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट कौन बन गई है? ऑप्शन हैं आपके कैराकोस मित्सोताकिस, सना मरीन, कैटरीना सकलेरोपोलू, क्रिस्टीन लगार्डे। हाँ जी, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा कैटरीना सकलेरोपोलू। कई लोग तो ऑप्शन नंबर बी पे पहुंच गए होंगे, लेकिन नहीं, वो आपकी फिनलैंड की है। यहाँ की ग्रीस की आपकी हो जाएंगी कैटरीना सकलेरोपोलू, और फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द इंडियन ओरिजिन कैंडिडेट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सेशल्स। सेशल्स के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? वॉल्टर रोजर मार्टोस रोइस या फिर बेवल राम क्लावन, मोहम्मद औदत बिलाल या फिर प्रविंद जगन्नाथ। हाँ जी, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका होगा वेवल राम कलावन। ये आपके बन गए हैं सेशल्स के नए प्रेसिडेंट, इंडियन ओरिजिन कैंडिडेट हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका नेम भी आपको ध्यान रखना है, सेशल्स के बन गए हैं राम वेवल राम कलावन। ठीक है, और सेशल्स की कैपिटल होती है आपकी विक्टोरिया, रुपीज़ की करेंसी होती है। ये पॉइंट्स भी आपको याद करते हुए चलने हैं। ये हो गए आपके टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। बाकी आप पीएमवाईटी से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन डेज एंड थीम्स। डेज एंड थीम्स आपका ऐसा टॉपिक है जो कि करंट अफेयर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स से जब क्वेश्चन आते हैं तो ऐसा पूछ लिया जाता है कि कौन सा डे किस दिन मनाया जाता है और उस पर्टिकुलर ईयर में उसकी थीम क्या रखी गई थी। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारे ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं, बेस्ट तैयारी आप वहाँ से कर सकते हैं। PMYT जैसे ही आप ये अप्लाई करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, PMYT नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो अनअकैडमी प्लस से। अब चलते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आपको मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, देखिएगा आपको आता है या नहीं आता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी उसका सही आंसर क्या होगा। कॉपी पे नोट करना स्टार्ट कर दीजिएगा, एक एक पॉइंट्स जो हम डिस्कस करेंगे वो सारे नोट करने हैं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम फॉर इंडियन नेवी डे 2020? थीम क्या रखी गई थी? ऑप्शन से आपके इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव, सेफ सीज एंड सिक्योर कोस्ट फॉर अ स्ट्रॉन्ग नेशन, इंडियन नेवी साइलेंट स्ट्रॉन्ग एंड स्विफ्ट, इंडियन नेवी मिशन डिप्लॉयड एंड कॉम्बैट रेडी। हाँ जी,
करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव, ये आपकी थीम रखी गई थी। ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 4 दिसंबर को। तो आपको दिन में याद रखना होता है कब मनाया जाता है। 4 दिसंबर को आपका इंडियन नेवी डे मनाया जाता है, क्योंकि आपका ऑपरेशन ट्राइडेंट किया गया था। इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था ऑपरेशन ट्राइडेंट जब आपका इंडो पाक का वार हुआ था 1971 का। इसको कमेमोरेट करने के लिए आपका इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? ऑप्शन है आपके 14 सितंबर, 15 सितंबर, 16 सितंबर एंड 17 सितंबर। हाँ जी, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 16 सितंबर। 16 सितंबर को आप मनाते हैं वर्ल्ड ओजोन डे। ठीक है, और अगर आपसे थीम पूछी जाएगी कि आपकी 2020 की थीम क्या रखी गई, थीम आपकी हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है, थीम्स पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, ओजोन फॉर लाइफ। ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ये आपकी इसकी थीम रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। महापरिनिर्वाण दिवस इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 6 दिसंबर ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ। ऑप्शन है आपके सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या फिर बाबा साहेब अंबेडकर। हाँ जी, क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर बाबा साहेब अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी। बाबा साहेब अंबेडकर की जो डेथ एनिवर्सरी होती है, इसको हम मनाते हैं महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में। किस दिन मनाते हैं? डे भी ध्यान रखना है, 6 दिसंबर को हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जरा देखिएगा, आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक आपका, सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से हम इन्हें जानते हैं। इनकी जो जयंती मनाई जाती है 23 जनवरी को आपकी ये मनाई जाती है। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है कि इसी साल से आपका ये स्टार्ट किया गया है पराक्रम दिवस के रूप में मनाना। इसको अब हम पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछा जा सकता है कि पराक्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 जनवरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी को हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। महात्मा गांधी का आपको पता है, गांधी जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। और स्वामी विवेकानंद, इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है नेशनल यूथ डे के फॉर्म में। ठीक है, और किस दिन मनाते हैं? ये हम मनाते हैं 12 जनवरी को। तो ये सारी ही डेट्स आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फिर। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश एवरी ईयर। ऑप्शन हैं आपके 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर एंड 13 अक्टूबर। हाँ जी, क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा आपका 11 अक्टूबर। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड आपका मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। इसकी अगर हम थीम की बात करें, थीम क्या रखी गई थी? थीम 2020 की बात हो रही है, यहाँ पर रखी गई थी आपकी माई वॉइस आर इक्वल फ्यूचर। ये आपकी इसकी थीम रखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। ऑन विच डेट इंटरनेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? किस दिन इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त एंड 15 अगस्त। हाँ जी, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 12 अगस्त। अभी पीछे ही क्वेश्चन में हमने आपको बताया था 12 अगस्त को आपको मनाया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे। स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी के उसमें मनाया जाता है। इसकी हम थीम की बात करें, थीम आपकी रहेगी 2020 की यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन इसकी थीम रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरनेशनल योगा डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन। किस दिन मनाया जाता है? 19 जून, 20 जून, 21 जून या फिर 22 जून। ये सारे ही क्वेश्चंस जो हम डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो अलग से नोटबुक में नोट कर लीजिएगा आप, और एग्जाम से पहले आपको ये रिवाइज करके जाने हैं इंपॉर्टेंट डेज।
हाँ जी, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 21 जून को हम मनाते हैं इंटरनेशनल योगा डे। इसकी थीम की बात होगी तो थीम आपकी यहाँ पर रहेगी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ये आपकी इसकी थीम रहेगी 2020 की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश एवरी ईयर, 5th में, 4th में, 3rd में एंड 2nd में। हाँ जी, ये आपका मनाया जाता है 3rd मई को। 3rd मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। और इसकी भी थीम की अगर पूछा जाएगा आपसे तो थीम आपकी यहाँ पर रहेगी जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, ये आपकी इसकी थीम रहेगी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होता है वो भी आपका रिलीज किया जाता है, तो उसमें इंडिया की रैंक क्या रही थी? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इंडिया की रैंक उसमें क्या रही थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द थीम फॉर ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2020 सेलिब्रेटेड ऑन 18th मार्च? ऑप्शन है आपके प्रैक्टिसिंग 3 Rs, रिसाइकलिंग हीरोज, रिसाइकलिंग इनटू द फ्यूचर एंड रिसाइकलिंग, रिसाइकल एंड रिप्रोड्यूस। हाँ जी, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका रिसाइकलिंग हीरोज। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे हम कब मनाते हैं? 18th मार्च को मनाते हैं और इसकी थीम आपकी रखी गई थी रिसाइकलिंग हीरोज, ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ द नेशनल आयुर्वेदा डे 2020? नेशनल आयुर्वेदा डे है, उसकी थीम क्या रखी गई थी? ऑप्शन है आपके कोविड फॉर आयुर्वेदा फॉर कोविड-19, आयुर्वेदा फॉर ऑल, आयुर्वेदा एंड इम्यूनिटी एंड आयुर्वेदा अमिड्स्ट पेंडेमिक। हाँ जी, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल आयुर्वेदा फॉर कोविड-19। ये आपकी इस बार की थीम रखी गई थी और इसे हमने सेलिब्रेट कब किया था? ये आपका 13th नवंबर को सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन विच डे इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ऑप्शन है आपके 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर एंड 7 दिसंबर। हाँ जी, क्या होगा करेक्ट आंसर? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 7 दिसंबर। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे हम किस दिन मनाते हैं? 7 दिसंबर को हम ये सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर हो गए आपके आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सभी नोट कर लिए होंगे आई होप आपने। और जो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था आप इसमें कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। उसके बाद आपका जितना भी स्कोर रहा है इन सब क्वेश्चंस में वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कितना स्कोर रहा है। आपको पता चलेगा आपकी तैयारी किस लेवल की है यहाँ पर। ठीक है, सब कुछ पॉइंट्स जो हम एक्स्ट्रा भी डिस्कस करेंगे वो सारे आपको अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलना है, ताकि एग्जाम से पहले एक बार उनको रिवाइज कर लोगे तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, सब रेडी हैं? चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉट वॉज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ कैटेगरीज, list of countries most impacted by terrorism according to Global Terrorism Index 2020? ऑप्शन है आपके 2nd, 4th, 6th एंड 8th। हाँ जी, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 8th। इंडिया की रैंक यहाँ पर ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में क्या रही है? 8th इंडिया की रैंक रही है। जितने भी आपके इंडेक्सेस होते हैं मेनली वहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इंडिया की क्या रैंक रही है। कभी पूछ लिया तो ये पूछ लिया कि भाई नंबर 1 पर कौन रहा है, या फिर ये पूछ सकता है कि किसने वो रिपोर्ट या इंडेक्स निकाली है। इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन ही आपके यहाँ से बनते हैं। तो यहाँ पर इंडिया की रैंक रही है आपकी 8। ठीक है, और नंबर 1 पर अगर आपसे पूछा जाता है नंबर 1 पर कौन रहा है? अफगानिस्तान यहाँ पर नंबर 1 पर रहा है। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, नोट करते चलना है इन सारे पॉइंट्स को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। What is the rank of India in the Global Human Development Index, that is HDI, for 2020 according to the Human Development Report HDR 2020 released by the United Nations Development Program, that is UNDP? इंडिया की रैंक यहाँ पर क्या रही है? 51, 89, 105 या फिर 131? बताइए इंडिया की क्या रैंक रही है? हाँ जी,
करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा 131 आपकी इंडिया की रैंक रही है। सारे ही क्वेश्चंस जितने भी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, सारे ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस तो आपको याद रखने ही रखने हैं। इंडिया की रैंक यहाँ पर 131 है, किस में? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है? और यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी रिलीज करता है इसे, ठीक है? अब यूएनडीपी की हम बात करें, अब यहीं पर ना आप साथ के साथ कवर करते चला करो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, जैसे कि यूएनडीपी हो गया। यूएनडीपी के भाई ये याद कर लो हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? हेडक्वार्टर्स इसके मिलेंगे आपको न्यूयॉर्क में, ठीक है? तो ऐसे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस जो हैं आप साथ के साथ कवर करते चला करो। ऐसा नहीं है कि आप अलग से बैठो कि हम इन सब के हेडक्वार्टर्स याद करें, तो उसमें फिर दिक्कत होती है। साथ के साथ कवर करते चलो, रिवाइज होता रहेगा और सारे याद भी हो जाएंगे। अगर इसके हेड पूछे जाएं तो हेड होंगे आपके आचिम स्टेनर, ठीक है? आचिम स्टेनर। और इस इंडेक्स में अगर पूछा जाए इंडिया की रैंक तो हमने देख ली 131, नंबर वन पर कौन? नंबर वन पर आपका यहाँ पर नॉर्वे रहेगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं फिर। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020? यहाँ पर ऑप्शन है आपके 32, 51, 94 एंड 105। हाँ जी, करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 94 रैंक रही है इंडिया की किसमें? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड बैंक्स ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020? ऑप्शन है आपके 34th, 57th, 72nd एंड 116th। यहाँ पर होगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 116th, ठीक है? इंडिया की रैंक यहाँ पर रही है 116। और नंबर वन पर अगर पूछा जाता है नंबर वन पर कौन रहेगा आपका? सिंगापुर यहाँ पर नंबर वन पर रहेगा। साथ ही एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जो आपकी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है ये कौन रिलीज़ करता है? ये आपका वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है। और जब वर्ल्ड बैंक हम देख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी में है। एंड इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है आपके यहाँ पर डेविड माल्पस, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 अकॉर्डिंग टू कनाडाज फ्रेजर इंस्टीट्यूट? ऑप्शन है आपके 32, 51, 79 एंड 105। हाँ जी, क्या होगा? यहाँ पर आंसर होगा आपका 105। यहाँ पर इंडिया की रैंक रही है 105 किस में? ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में, जो कि आपका फ्रेजर इंस्टीट्यूट रिलीज करता है। और नंबर वन अगर पूछा जाएगा, नंबर वन हो जाएगा आपका यहाँ पर हांगकांग। हांगकांग नंबर वन पर रहेगा। और अगर बॉटम पूछा जाता है तो बॉटम पर आपका कौन सा आएगा? लास्ट रैंक किसको मिली है? सीरिया को आपकी यहाँ पर लास्ट रैंक मिली है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये है आपका ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। और जो हमने पीछे क्वेश्चन देखा था वो था आपका ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ठीक है? तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What was the rank of India in the Global Innovation Index 2020 released by World Intellectual Property Organization? ऑप्शन है आपके 12, 23, 35 एंड 48। हाँ जी, क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा आपका 48। इंडिया की रैंक है 48 किस में? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक आपकी 48 है। और कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसे रिलीज करता है। नंबर वन पर अगर आपसे पूछा जाता है तो नंबर वन पर यहाँ पर कौन रहेगा? स्विट्जरलैंड आपका यहाँ पर नंबर वन पर रहेगा, ठीक है? साथ ही अगर WIPO इसके बारे में पूछा जाए, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलते हैं? इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे जेनेवा में, जो कि है स्विट्जरलैंड में। और इसके हेड कौन है? हेड है आपके यहाँ पर डेरन टैंक, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020? ऑप्शंस हैं 139, 140, 142 एंड 144। हाँ जी, करेक्ट आंसर होगा आपका 140
2 इंडिया की रैंक क्या रही है ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में? 20 यहाँ पर 142 आपकी इंडिया की रैंक रही है। नंबर 1 पर कौन आएगा? नंबर 1 पर आपका यहाँ पर नॉर्वे रहेगा। नॉर्वे ने इसमें टॉप किया है। और बॉटम पर कौन रहेगा? बॉटम पे आएगा आपका यहाँ पर नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया यहाँ पर बॉटम पे रहेगा। साथ ही आपको ये भी देखना है कि जो आपकी ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो कौन रिलीज करता है? वो करता है आपका रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज द इंडियाज रैंक इन द रिसेंटली रिलीज्ड हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक क्या रही है? ऑप्शन है आपके 86, 94, 105 एंड 84। हाँ जी, क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 84। इंडिया की रैंक रही है 84। और अगर नंबर 1 पर पूछा जाता है तो यहाँ पर नंबर 1 पे कौन रहा है? जापान यहाँ पर नंबर 1 पर रहा है। पासपोर्ट वाली आपकी 2 इंडेक्स होती हैं, एक तो होती है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, दूसरी होती है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स। तो हेनले हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आपका काम है, आप मुझे बताएंगे ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स होती है उसमें इंडिया की रैंक क्या रही है। कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज टॉप्ड द अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में सबसे ऊपर है? ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, मिजोरम, आसाम एंड हरियाणा। हाँ जी, किसने टॉप करा है? इसमें टॉप करा है हरियाणा ने। ठीक है, अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020 में हरियाणा ने आपका टॉप करा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच बैंक हैज टॉप द ईज यानी कि एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स 2.0 मेड बाय इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन? ऑप्शन है आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड केनरा बैंक। हाँ जी, क्या होगा आंसर? आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा। ये जो आपका ईज इंडेक्स निकाली गई है, ईज बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स, इसमें किसने टॉप किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने टॉप किया है। और किसने निकाली है ये भी पूछा जा सकता है, किसने निकाली है? इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने निकाली है। और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के हेड क्वार्टर्स आपको कहाँ मिलते हैं? ये आपको मिलेंगे मुंबई में। ठीक है, मुंबई में इसके हेड क्वार्टर मिलेंगे। और इसके सीईओ कौन होंगे? सीईओ होंगे आपके सुनील मेहता। सीईओ होंगे सुनील मेहता। और इसमें टॉप किसने किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसमें टॉप किया है। आई होप यहाँ तक के क्वेश्चंस आपको सब समझ में आ गए होंगे, सब आपने बुलेट फॉर्म में नोट कर लिए होंगे अपने पास। अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा बाद में इनको। ठीक है, बाकी आपको कभी भी तैयारी की कोई भी चिंता नहीं करनी है, आपकी अच्छे से एक बार में तैयारी हो सकती है। अनअकैडमी प्लस आपका बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप एक जगह सब कुछ आपको मिल जाएगा, सब अच्छे से तैयारी आप कर सकते हो। और ये आपका हर जगह अप्लाई होगा, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, आईआईटी नीट किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, या फिर आपका भाई बहन कोई भी तैयारी कर रहा हो, तो जैसे ही आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहोगे पीएमवाईटी अप्लाई कर देना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। पीएमवाईटी नोट कर लो, मैं फिर से रिमाइंड करा देती हूँ, 25 तारीख से आपका प्राइस हाइक होने वाला है, तो उससे पहले ही आप सब्सक्रिप्शन ले लो। ठीक है, और पूरी अच्छे से अपनी तैयारी कर दो, इस बार ही आपको सिलेक्शन लेना है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है। भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, CDS, NDA, स्टेट पीएससी, यूजीसी, IIT नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या हाल है आप सबके? अगर अभी तक आपने अपने अनअकैडमी के फ्री प्लान को अनलॉक नहीं किया है, एक्टिवेट नहीं किया है, तो आप अभी के अभी अपने अनअकैडमी के फ्री प्लान को अनलॉक कर लेना। अनअकैडमी के फ्री प्लान को अनलॉक करते ही आपको फ्री लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं। कैसे अनलॉक करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको एक इनवाइट कोड अप्लाई करना है PMYT। जैसे ही आप ये PMYT कोड लिखेंगे, अनलॉक पे क्लिक करेंगे, आपका अनअकैडमी का फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा और उसके बाद आप सभी कैटेगरीज की जितनी भी फ्री टेस्ट सीरीज हैं वो लगा पाएंगे, उनका एक्सेस आपको मिल जाएगा और साथ ही जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं उन सभी की फ्री लाइव क्लासेस भी आप अटेंड कर पाएंगे। आप सबको ध्यान रखना है, जो आपका इनवाइट कोड है वो है PMYT। PMYT लगाते ही आपका अनअकैडमी का फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा।